तो आज की स्टोरी होने वाली है एक ऐसे लड़के की जिसको बचपन से ही खेल कूद मस्ती मौज में सब कुछ इंटरेस्ट नहीं था, पर उसको इंटरेस्ट था भूतों के बारे में। और जैसे जैसे बड़ा होता गया उसको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में आत्मा भूत प्रेत क्या ब्लैक मैजिक ये सब में इंटरेस्ट आने लगा। मैं बात कर रहा हूँ गौरव तिवारी की। जिसको नहीं पता, गौरव तिवारी एक बहुत ही बड़ा और फेमस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का एक्सपर्ट है, जिसने 6000 प्लस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को सॉल्व किया है। उनको रिसर्च किया उनके बारे में 6000 प्लस। सो आज हम उनकी स्टोरी बताने वाले हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। गौरव का जन्म हुआ था इंडिया में। वो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था, एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था, पर उसको बचपन से ही पता नहीं क्यों भूत प्रेत पिशाच ब्लैक मैजिक ईएमएफ मशीन्स डिटेक्टर्स ये सब में बहुत इंटरेस्ट था। तो उसने फिर वो बचपन से बहुत भूतों की कहानी सुनते आ रहा था। सो जैसे जैसे बड़ा हुआ थोड़ा उसको दिमाग समझ में आने लगा। फिर उसने बोला कि नहीं, अभी मैं ऐसी भूतों की कहानी सुनूंगा नहीं, जो अभी सच में करूँगा। मतलब जो भूतों की कहानी में जो होते थे तो अभी उनको सबको सॉल्व करूँगा। मतलब वो जैसे बड़ा हुआ उसने इंडिया छोड़ दिया, वो चला गया यूएसए चला गया उधर सीखने के लिए पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, मतलब कैसे वर्क करती है, क्या होता है, क्या मतलब बहुत सारी प्रैक्टिस होती है। उसकी भी बहुत सारी प्रैक्टिस होती है। वो सब ईएमएफ डिटेक्टर क्या होता है और भी बहुत सारे जो भूत को डिटेक्ट करते हैं वो सब सीखने यूएस चला गया। जैसे ही इंडिया आया उसको अभी पूरा एक्सपर्ट बन चुका था। वो उसको सब आता था। मतलब आप भूतों के बारे में उसको सब रिसर्च क्या होता है कैसे नहीं होता है ऐसे होता है। तो वो हर जगह रहता था अभी धीरे धीरे हर जगह। मतलब समझो किधर को इशू हो गया तो सब लोग है ना ज़्यादातर उसको बुलाते थे, क्योंकि उसको बहुत सारे केसेस को सॉल्व करना आता था। तो सब लोग उसको बुलाते थे, वो सॉल्व भी कर रहा था। ऐसे ऐसे करके वो बहुत ही मास्टर होने लगा। मतलब ये बात फिर बाहर टीवी पे भी आ गई। जैसे टीवी पे आई सब लोग, गौरव उसके बाद से बहुत फेमस हो गया था, क्योंकि वो बहुत सारे एंटिटी से मिला था, उनसे बात करता था गौरव। समझो कोई आत्मा है जिसको हम नहीं देखते पर गौरव फील कर सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ थी। एक एंटिटी तो ऐसी थी जो बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग थी और बहुत ही नेगेटिव थी। तो गौरव उसका सॉल्व करने के आगे। फिर जिस दिन गौरव वापस घर पर आया, गौरव और उसकी वाइफ रहते थे। गौरव जैसे घर पर आया, गौरव चुप था, पता नहीं क्यों गौरव चुप था। उसकी वाइफ ने पूछा क्या हुआ तेरे को, क्या इतना चुप क्यों है, आज कुछ सीरियस हुआ? उसने बोला हाँ सीरियस हुआ मेरे को, पर ऐसा लग रहा है कि जिस एंटिटी से मैं मिलकर आया हूँ वो अब तक गई नहीं है, वो अब तक मेरे आसपास ही है, ऐसा मेरे को लगा। उसकी वाइफ को शॉक हो गया था, क्योंकि नॉर्मल ने सुना उसको लगा कि नहीं ऐसा था भ्रम है। पर गौरव जिसको पूरा एक्सपर्ट है, वो तो इतने सारे केस सॉल्व किया, अभी वो ऐसा बोल रहा है तो भाई कुछ तो दम होएगा उसकी बात में। उसके बाद गौरव मैं बहुत 2 दिन चुप था, बहुत चुप था। गौरव किसी से बात भी नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था सिर्फ। और ऐसा उसको लग रहा था बार बार कि वो एंटिटी उसके पीछे पड़ गई है उसको तबाह करने के लिए, क्योंकि हर एंटिटी सेम नहीं होती। भले कोई एंटिटी नॉर्मल हो, मेरे को अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ तो भले भी कोई एंटिटीज होती है जो एकदम नॉर्मल पीसफुली सब हो जाता है, पर कोई बहुत ही स्ट्रांग होती है और एग्रेसिव होती है। और ऐसे सब हुआ। फिर एक दिन क्या हुआ, गौरव है ना अचानक, मतलब वो गौरव ऐसा मतलब बहुत हंसमुख था। उसको मतलब कभी भी ऐसा नहीं था कि भाई जैसा चुप रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। गौरव बहुत ही मतलब ठीक है, मतलब बड़े हंसमुख था। पर जिस दिन वो सॉल्व करके आया ना वो केस, उस दिन से वो बहुत चुप रहने लगा। उसको हमेशा लगता था कि उसके आगे पीछे कोई तो है। मतलब हमेशा उसको ऐसा ही लगता था। गौरव का सब सही चल रहा था। मतलब उसके लाइफ में कुछ ऐसा टेंशन नहीं था। मतलब उसका फेम भी था, रिस्पेक्ट भी थी और अर्निंग भी, सब बढ़िया चल रहा था। मतलब एवरीथिंग इज ओके। मतलब गौरव को कोई टेंशन नहीं था कि, पर धीरे धीरे ना उसके ऊपर वो टेंशन बढ़ने लगा। अभी बोलते हैं कि जिसके ऊपर भी एंटिटी या कुछ होता है ना, वो उसको बहुत ही डिप्रेशन में लेकर आती है, बहुत डिप्रेशन में लेकर आती है। और मतलब उसको अंदर से पूरा तोड़ने लगती है उसको।
सो गौरव का भी ऐसा हो रहा था, उसको कभी कभी लग रहा था कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं, कभी कभी उसको कोई दिख रहा था कि उसकी शैडो दिख रही थी, वो उसको लग रहा था कि कोई उसके बाजू से गया, मतलब ऐसी ऐसी बहुत सारी हो रही थी। गौरव जब भी EMF डिटेक्टर में देखता था तभी सब नॉर्मल आता था, तभी उसको कुछ ऐसा नहीं लगता था कि कोई है कोई नहीं है। फिर जैसे EMF लगता था उसको लगता था कि वापस कोई मेरे बाजू में आ गया है, मतलब ऐसा कोई कर रहा है जो मतलब जब भी मैं डिटेक्ट हाथ ले रहा हूँ तभी वो दूर से जाता है, फिर जब भी मैं उसको छोड़ देता हूँ तभी वो पास आ जाता है, मतलब कुछ तो ऐसा गेम खेल रहा था उसके साथ। सो गौरव को बहुत टेंशन आ रहा था। सो पर जो एक बात यह है कि जब भी गौरव अकेला रहता था ना, उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता था, मतलब कभी कोई ग्लास नीचे गिर गया, कभी कोई कांच टूट गया, ऐसा ऐसा सीन होता रहता था गौरव के साथ। तो गौरव प्रीफर करता था कि मैं घर पे अकेला ही रहूँ। सो पर एक दिन क्या हुआ, गौरव उसकी वाइफ ऑफिस गई थी, गौरव घर पे अकेला था, उसके लिए उसको कोई केस सॉल्व नहीं था, वो घर पे पूरा अकेला था। उसकी वाइफ आई ऑफिस से, वो रूम खोला दरवाजा का, वो देख के फुल शॉक हो